फाइनली 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 मुझे मिल गया है टाइम स्टिचिंग का। तो इतने अरसों के बाद मुझे टाइम मिला है स्टिचिंग का, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट बनाऊं जो मैंने कभी नहीं बनाया। तो यस, आप सही देख रहे हो, मैं बना रही हूँ एक साड़ी, मतलब कि रेडी टू वियर साड़ी। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी राइट साइड और रॉन्ग साइड देख लेती हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और ऑब्वियसली इसमें देखना भी है कि ब्लाउज़ का पार्ट कौन सा है। तो ब्लाउज़ जो है वो इसमें इसके साथ अटैच्ड है, तो सबसे पहले इसी को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब बच गई है हमारे पास साड़ी। तो चलिए अब हम साड़ी को बनाते हैं रेडी टू वेयर। तो रेडी टू वेयर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप मेजरमेंट लोगे। ठीक है, जैसे मैं ले रही हूँ। मेजरमेंट लेना किसका है, सबसे पहले तो आपने लेना है पल्लू का। मतलब जो आपका जो पल्ला है वो आपको कितना लेंथी चाहिए। तो अगर जैसे आप मेरी तरह आपने कभी साड़ी नहीं बनाई है, तो आप इस तरह से अपने ऊपर पहनकर ये मेजरमेंट ले सकते हो कि आपको पल्लू कितना लंबा चाहिए। तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मुझे इतना ही लंबा ये पल्लू चाहिए। तो उसके बाद हम इसको कमर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे। तो मैं मार्किंग के लिए यूज़ कर रही हूँ सेफ्टी पिन। येस, यू हर्ड मी राइट, मैं सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं ना वो कई बार मिट जाते हैं। तो सेफ्टी पिन जो है वो हमें हमेशा याद रहेगा। उसके बाद अब बारी आती है कमर की साइड से। जैसे कमर की साइड से हमें प्लीट्स डालनी है, तो वो भी हमें एस्टिमेट लगाना है कि हम कहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे साड़ी का। जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। उसके बाद इसको सेंटर तक ले जाएंगे, क्योंकि जो प्लीट्स होती है वो सेंटर में डलती है। ठीक है, तो ये सारा आपने मेजरमेंट देख लेना है, तो बड़े ध्यान से करना है ये काम। तो यहाँ पर भी मैं मार्क लगाऊंगी विद सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन से क्या होता है कि ये पक्का पक्का हो जाता है कि यहाँ तक हमने काम करना है। तो ये मैंने ना एक वीडियो में देखा था, मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। तो ये एक सेफ्टी पिन और ये दूसरा सेफ्टी पिन, इन दोनों के बीच का जो भी फैब्रिक है उसमें डलेंगी प्लीट्स। तो चलो अब डालते हैं प्लीट्स। तो ये वाली साइड है हमारी पल्लू वाली साइड, ठीक है, मतलब पल्ले वाली साइड। और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन आप देख सकते हो। और दूसरी साइड जो है हमारी वो है कमर वाली साइड। ठीक है, ये रही कमर वाली साइड, इसकी तरफ भी हमने एक सेफ्टी पिन लगाया हुआ है। तो वो हमारा मार्क है कि बस यहाँ तक हमने लपेटना है। तो इन दोनों सेफ्टी पिन्स के बीच का जो कपड़ा है उसमें हम डालेंगे प्लीट्स। तो चलो अब डालते हैं हम लोग प्लीट्स। सबसे पहले हम लेंगे सेफ्टी पिन जो हमारा कमर वाली साइड वाला था, ठीक है, उसको हम अपने पल्लू वाली साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, और ये जो है ये फर्स्ट प्लीट बनेगी, इसमें जो हमारा सेफ्टी पिन है वो हमें दिखना चाहिए साइड पर। और इसकी जो लेंथ होएगी वो 10 इंचज़ आपने रखनी है, कम से कम 10 या 9 इंचज़। तो इसको फिर आप सिक्योर कर लो ये पिन्स के साथ, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना बड़ा ही वो फ्लोई सा कपड़ा है। तो जो हम प्लीट्स डालेंगे तो वो मे बी वो निकल सकती हैं। उसके बाद हमने जो नीचे प्लीट्स डालनी है वो लंबी नहीं डालनी है, वो 6 या 7 इंच की डालनी है प्लीट्स। तो वो आप देख लो कितनी डलती हैं, जैसे 3 या 4 डली हैं मेरे इस साड़ी में। तो क्योंकि मुझे प्लीट्स डालने में इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं इसको आराम आराम से कर रही हूँ। नहीं, कुछ लोग तो अपने हाथ घुमाकर फटाफट प्लीट्स डाल लेते हैं, तो मेरा वो सीन नहीं है। तो मुझे बड़े ध्यान से इसको डालना पड़ रहा है। ठीक है, और मैं इसको अच्छे से पकड़ के रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसको पिन अप करूँगी, क्योंकि मुझे बस ये है कि अच्छे से सेट हो जाए। तो लो जी, ये हमारा दूसरा सेफ्टी पिन आ गया। अब दूसरा सेफ्टी पिन आया ना, ये हमें नीचे नहीं रखना है, ये भी हमें साइड पे रखना है। तो जब हम इसको साइड पे करेंगे ना, तो जो हमारी लास्ट प्लीट होएगी वो काफ़ी छोटी बनेगी। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको ध्यान से दिखा रही हूँ, ये हमारी प्लीट्स डल चुकी हैं। ये 4 से 5 हमारी प्लीट्स डली हैं। जो फर्स्ट प्लीट है वो सबसे बड़ी है, और जो लास्ट प्लीट है वो सबसे छोटी है। जो बीच वाली प्लीट्स हैं वो 6 या 7 इंचज़ की हैं। ठीक है, इस तरह से रख लिया। आप इसको प्रेस कर सकते हो, बट पहले इसको पिनअप कर लो। पिनअप करने से क्या होता है, ये कपड़ा इधर उधर नहीं होता। पिनअप करने के बाद आप झट से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लो, जहाँ जहाँ पर ये प्लीट्स डाली हुई हैं। तो ये देखो मैंने ये सिलाई लगा ली है, ताकि ये प्लीट्स जो हैं वो खुले ना। तो ये बड़े आराम से सिलाई जो है वो हमारी लग जाएगी। तो अब हम करते हैं इसका ट्रायल। आई नो मैं ये रेडी टू वेयर बना रही हूँ, बट कुछ लोग होते हैं जो डेली वेयर में साड़ी पहनते हैं, वो क्या करते हैं, जस्ट जो ये प्लीट्स होती हैं ना इनके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, और नीचे से पेटीकोट पहनकर इसको फिर पहन लेते हैं। तो चलो वो भी ट्राई करते हैं। अब मेरे पास पेटीकोट है नहीं, बट मेरे पास ये स्कर्ट है, तो चलो ये स्कर्ट को ही पेटीकोट बना लेते हैं। तो ये बन गया है। तो अब हम ट्राई करते हैं साड़ी पहनना। ये अभी रेडी टू वेयर नहीं है, हम बनाएंगे रेडी टू वेयर। ये जस्ट मैं पहन के देख रही हूँ कि ऐसे भी पहन सकते हैं। तो चलो
ये भी आसान तरीका है। इसमें बस ये होता है कि हमें फैब्रिक को पेटीकोट के अंदर डालना होता है। ये काफ़ी हाँ, मतलब वैसे ही काम हो जाता है। थोड़ा सा आसान है, मतलब अगर आपको प्लीट्स डालनी पड़े खुद से और ये प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगी हो तो ये थोड़ा सा इजी काम हो जाता है। बट इसका भी थोड़ा डर रहता है कि कहीं खुल ना जाए, क्योंकि गिर तो सकती है ना ये। बट चलो, पेटीकोट तो होता ही है। बट इस तरह से इसको रैप अप कर लो। इसमें ये प्लीट्स जो है मेरी ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि मैंने जो सिलाई है वो थोड़ी छोटी सी लगाई हुई है। तो यस, ये भी तरीका चल सकता है, काम चल सकता है इससे भी। अगर आप प्रोफेशनल हो साड़ी पहनने में तो आपको तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका लगेगा। बट चलो, हम लोग तो है नहीं प्रोफेशनल, हमें तो रेडी टू वियर ही बनानी पड़ेगी, जिसमें हुक्स वगैरह हो, इलास्टिक हो, बस झट से 5 सेकंड में पहनी जाए। तो चलो अब हम वो करते हैं। तो उसके लिए अब मैंने अपनी ये साड़ी बिछा ली है। ये हमारे प्लीट्स वाले पार्ट है, तो नीचे से हमने मेजर करनी है लेंथ जितनी हमारी साड़ी की है। तो वो मैंने मेजर कर लिया, जैसे मेरी 40 इंचज़ है तो मैंने यहाँ पे सीधी लाइन लगा ली है। ये सिर्फ प्लीट्स से कमर तक ही हमने निशान लगाना है अपनी लंबाई का, ठीक है। और प्लीट्स वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे आप सारे पे स्टिच कर लो, ठीक है। और क्योंकि इसमें मुझे पेटीकोट नहीं चाहिए तो मैं इसके अंदर लाइनिंग लगा रही हूँ, तो मतलब पूरी की पूरी रेडीमेड बना रही हूँ। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है, ये हमारे प्लीट्स बैठ गए हैं। तो आपने जो लाइनिंग लगानी है वो हमारी कमर वाली साइड से लगानी है, पल्लू पल्लू पर नहीं लगानी है। जहाँ तक हमने प्लीट्स डाली है बस वहीं तक लगानी है, ठीक है। तो इसको अटैच करना सिंपल ही है, तो इसको मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको बना के दिखाऊंगी। तो जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से भी आपको अटैच करनी है, और जहाँ पे हमारे प्लीट्स आती हैं बस वहीं तक आपको अटैच करनी है, बाकी एक्स्ट्रा आप कट कर देना। तो इस तरह से ये देखो मेरी अटैच हो चुकी हैं। और जहाँ लेंथ की सिलाई लगाई है तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर भी एक सिलाई और लगा दी है, ताकि जो मेरी लाइनिंग है वो साड़ी के साथ अटैच रहे और डिफरेंटली हमें शो ना हो, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम करते हैं इसको फ़ोल्ड। तो हमने एक पट्टी कट करनी है जो कि है 5 इंच की। इसको हमने फ़ोल्ड करा तो ये 2.5 इंच की बन गई। और इस पट्टी की जो लेंथ है ना, वो सेम लेंथ है जो कि हमारी प्लेट से लेकर कमर तक है, ठीक है। तो वो सेम लेंथ की कट करनी है। तो ये मैंने पट्टी कट करी थी ना, वो बेसिकली बेल्ट के लिए थी। तो बेल्ट के लिए मैंने ये 2 बुकरम के पीसेस कट करे हैं। इनकी लेंथ जो है वो हमारी वेस्ट की तरह है, जैसे कि अगर 32 है तो उसका हाफ 16-16 कर लेना है। और ये इलास्टिक है जो कि 8 इंचज़ का 9 इंचज़ का आप ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास 3 पीसेस हो गए। इन तीनों पीसेस को हमने जोड़ना है। इसके सेंटर में जो है वो हमारे इलास्टिक आएगा। तो आप इस पीस की लेंथ देख लो, ये 18 है, तो मेरी जो वेस्ट है वो 36 है। तो 18 का 36 का हाफ 18, तो इसको मैंने इस तरह से देखो ये अटैच कर लिया है। अटैच ही हो गई है। इसके बाद अब हम इसको, जो हमने वो पट्टी कट करी थी उसके सेंटर पे निशान लगाकर उसके सेंटर में ये रख कर हमने सीन लगानी है। तो ये काम बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसको फोल्ड कर लो और यहाँ पे हमने बिल्कुल पास पास में सीन लगानी है। तो ये इस तरह से लग गई है। ध्यान रखना कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगा। बाकी अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे लग रहा है तो आप वो कट भी कर सकते हो, जैसे हाफ इंच रख कर। अब जो ये हमने सीन लगाई हुई है इसके ऊपर हम बेल्ट रखेंगे। जो इसकी फोल्डेड साइड है ना बेल्ट की, वो नीचे की तरफ है लंबाई की तरफ, और जो ओपन साइड है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से रखकर आपको यहाँ पे स्टिच कर देना है अच्छे से। इलास्टिक वाले टाइप जब जब आएगा ना इलास्टिक, वहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेच करके इसको स्टिच करना है। तो बस और जो कॉर्नर्स हैं उसको हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके, दोनों साइड से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके स्टिच करने हैं। तो ये मेरी स्टिच हो चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको ये सारे दिखा देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने करना क्या है। इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, ये बेल्ट, ठीक है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे अपने वो हुक जो होती है। तो मैं रेडीमेड हुक यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि वो होती है ना पैंट वगैरह में लगाते हैं। और ये आ गई मेरी बेटी, उठ गई थी, तो ये देख रही है मम्मा क्या कर रही है। तो उसको साइड पे करके अब देखते हैं हम लोग। ये देखो मैंने पिन जो होती है ना, क्या हुक लगा दी है। एक हुक मैंने स्टार्टिंग पे लगाई है और एक 6 से 7 इंच का गैप छोड़कर फिर लगाई है। तो इस तरह से अब ये आई नहीं लगानी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद साड़ी की बाहर की साइड पे हमें स्टिचेस लगानी है, 2 सिलाइयाँ लगानी है, एक ऊपर और एक 2 इंच के गैप के ऊपर, ठीक है, इस तरह से।
तो देख लो मैंने ये लगा दी हुई है, ये देखो 2 सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब जो बेल्ट है ना वो आपके अंदर की साइड है, बाहर की साइड विजिबल नहीं है। तो ये देखो ये पिन्स लगाई हुई थी, तो जो ये हुक्स लगाई हैं अब इसके अकॉर्डिंग हम आईज़ लगाएंगे। तो आप ये पहन कर देख लो कहाँ कहाँ पर लग सकती है हमारी आई, तो उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लो। तो मेरा डिसाइड हो चुका है, मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट करने के बाद निशान लगा लिए हैं कि कहाँ कहाँ पर मैं आई लगा रही हूँ। तो आप 1-2 आइयाँ एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मार्किंग कर लो। उसके बाद आई भी जो है मैं वो रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, खुद से नहीं बना रही, क्योंकि जो रेडीमेड है वो झट से लग जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो मैंने आईज़ लगा ली है, मैंने 3 लगाई हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, अगर आपको टाइट बांधनी है, लूज़ बांधनी है, तो दैट्स योर विश। तो बस इसको अब हमने 10 सेकेंड्स में पहन लेना है। बस यहाँ पे हुक लगाई और यहाँ पे हुक लगाई एंड दैट्स इट। तो ये हमारी साड़ी रेडी हो गई है। जहाँ पर फर्स्ट हुक है ना वहाँ से आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, यहाँ से ये कपड़ा ऐसा ही रहेगा कमर से, और इस तरह से ये हमारी जो साड़ी है वो बिल्कुल रेडी टू वियर है। बहुत ईजी है पहनने, कोई भी पहन सकता है उठाकर, और इसके जो प्लीट्स हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप हर साड़ी को इस तरह से बना सकते हो। मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा, मैं सोच रही हूँ अपने बच्चों के लिए भी इसी तरह की साड़ी तैयार करूँगी, क्योंकि वो भी खेलते रहते हैं, हर चुन्नी की साड़ी बनाते रहते हैं, तो उनको भी इस तरह से बना के दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है पहनने। आप इसके नीचे से प्लीट्स चेक करो कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, और वो भी मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखकर इसको ट्राई करा है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। और इतनी इजी है ना ये, अब मुझे लग रहा है यार ये तो 2 मिनट का काम था। थैंक यू।